सामने एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा चैप्टर अभी एरिया रिलेटेड टू सर्कल चल रहा है और इसमें आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से बताऊं क्योंकि ये 10th क्लास में क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम आता भी है। तो जैसे मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स है। रिब्स मीन्स ताने, यानी कि ये जो ताने होते हैं इसके, ये ताने हैं, 8 रिब्स हैं। आर इक्वली स्पेस्ड, जो इक्वली स्पेस किए हुए हैं, यानी मतलब एक समान दूरी पर है। एंड एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट, कि आप एज्यूम कीजिए कि अम्ब्रेला जो है वो क्या है, एक फ्लैट है। एक फ्लैट मान लीजिए एक सर्कल के शेप में है, जैसे कि मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाई हूँ। ऑफ अ रेडियस 45 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस जो है वो 45 सेंटीमीटर है। देन फाइंड एरिया बिटवीन 2 रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो इनके बीच के जो 2 रिब्स दिए गए हैं हमारे, इनके बीच की हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो जैसे मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से मैंने आपको फॉर्मूलाज बताया था एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है कि जब भी हमें किसी चीज का, जैसे सेक्टर हम जैसे कह सकते हैं ये पार्ट्स हमें बताना होता है तो हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन उसमें हम फॉर्मूला में होता है क्या, थीटा अपॉन 360 और पाई स्क्वायर, थीटा बाई 360 इंटू पाई स्क्वायर। तो जैसे कि हमें थीटा की वैल्यू तो उसमें दी नहीं गई है, तो हम कैसे फाइंड करें। तो मैं आपको बताऊं, थीटा की वैल्यू अगर नहीं दी जाए तो आपको क्या करना है, जैसे कि हमारा ये किस शेप में होता है, एक सर्कल शेप में, यानी कि एक सर्कल के रूप में कहा है। तो सर्कल जो होता है हमारा, इसका पूरा वैल्यू जो होता है 360 होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 360 अपॉन में हमारे टोटल कितने रिब्स हैं, 8 रिब्स। तो 8 से इसे डिवाइड करेंगे, तो 8 से जैसे आप इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 360 में डिवाइड करना है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 45। तो आपको मैं दिखा भी दूं करके, 360 लिखना है और 8 से डिवाइड करना है। तो 8 4 जा 32, 6 से 2 माइनस किया 4 0, 8 5 जा 40, तो ये आ गया हमारा 45। तो ये हमारा 45 डिग्री क्या आ गया, ये थीटा इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, एरिया फाइंड करना है हमें। तो कि एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको लगाना है। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 45, तो 45 लिखना है, 360 लिखना है इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन 7 और रेडियस हमें कितना गिवन है, रेडियस हमारे पास जो है 45 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 45 इंटू 45। ओके, अब इसे डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करते हैं हम, तो जैसे आप सेम टेबल में आता है तो किस में आएगा, तो 9 के टेबल से भी हम कैंसिल कर सकते हैं। 9 5 जा एंड 9 4 जा, ठीक है। फिर 5 से हमने डिवाइड किया, 5 8 जा। अब किससे डिवाइड हो रहा है ये, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 4 जा एंड 2 से 11 टाइम्स में समझ गया था। 11 इंटू हमारे पास क्या बचे, जैसे मैंने आपको सॉल्यूशन यहाँ बता दिया। अब उसके बाद स्पेस कम था, मैं अब आपको बता रही हूँ कि 11 मैंने आपको पहले भी बता दिया। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 22275 अपॉन हो जाएगा 28 और ये सेंटीमीटर दिया गया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें और आगे भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर बताऊंगी।